मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इनको बोलने का मौका दिया, क्योंकि ये जो तकलीफ आपको सुनाई दे रही है, ये तकलीफ हो क्यों रही है? कुछ हफ्तों से बल्कि महीने से तूफान खड़ा किया हुआ था कि बस अब हुकूमत गई, अब इमरान खान गया, अभी जो है इनके आखिरी दिन आ गए। सर, इन्होंने अवाम को क्या मोबिलाइज करना है? यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ 3 मेंबर खड़े हुए इनको वोट डालने के लिए। ये अपने बंदों को कुर्सी से नहीं खड़ा कर सकते, इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है? फिर इन्होंने बात की कौमी सलामती की। सर ये देखें, वाकई में बहुत सही बात की। अभी किसी ने कहा कि शर्म नहीं आती, बड़ा अच्छी बात की किसी ने। सर ये इनको शर्म नहीं आती कि वो हुकूमत जिनके वजीर आजम, जिनके वजीर दिफा और पता नहीं कौन कौन से वजीर, कोई माली के अकामे पे, कोई धोबी के अकामे पे, कोई नाई के अकामे पे बाहर नौकरियां करते थे, वो हमें दर्ज दे रहे कौमी सलामती का। जो मोदी को, जो मुसलमानों के खून करने वाले नरेंद्र मोदी को अपने घर पर बुलाते हैं, इनको नहीं बुलाया था। ये जो सब ये तनख्वाहदार मुलाजिम जो है ना, इनको नहीं बुलाया था। बुलाया किसको? मोदी को। साड़ियां भिजवाई, तोहफे। आप तो हमारे भाई हैं, वो कौमी सलामती की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते सर। अच्छा सर, फिर ये कह रहे थे, अभी डरा रहे हैं कौम को, स्टेट बैंक का एक्ट आएगा तबाही आ जाएगी मुल्क को। मुझे पता क्या याद आ गया स्पीकर साहब, आज से कोई 1.5 साल पहले दुनिया में कोरोना आ गया, पाकिस्तान में भी कोरोना आ गया, तो एक साहब अच्छे भले, एक से भाग अच्छे भले भागे हुए थे, मुल्क से भाग के लंदन में छुपे हुए थे, वो भागे भागे वापस आए, अपना रेज्यूमे उन्होंने अपडेट किया, जॉब एप्लीकेशन उन्होंने अपडेट की, और इधर आके उन्होंने लड़ाना शुरू कर दिया, मैं बचाऊंगा। वो किधर है? सर फर्क इनमें और हमने ये है, सिर्फ सादा सा फर्क है, ये डेंगी पे काम करते हैं, बेचारों को खुद ही इश्तिहार निकालने पड़ते हैं, खुद ही अपनी तारीफें करती हैं। हम कोविड पे बात काम करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ फोरम हमारी तारीफ करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारी तारीफ करता है, नॉर्मल सी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कहता है दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान है, दुनिया तारीफ करती है। फिर इन्होंने बोला, सर पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है? पिछले सर्वे के अंदर 86% पाकिस्तान ने कहा, 86% पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत ने कोरोना के अंदर अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, ये कह रहे पाकिस्तान के अवाम। फिर इन्होंने बात की कि पब्लिक, ये जो ऑर्डिनेंस जिसकी बात कर रहे हैं सर नाअहल हुकूमतें, 5 साल उन्होंने गुजारे, 5 साल इन्होंने गुजारे, ये इदारा इनके भी नीचे था, 5 साल इन्होंने 10 साल में स्पीकर साहब 1 रुपए का तरक्याती बजट इस इदारे से नहीं करवा सके, 1 रुपए का। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 महीने के अंदर 400 अरब रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्ट्स की इसी इदारे ने मंजूरी कराई है, और 600 अरब रुपए की अगले 6 माह में कराने जा रहे हैं। फिर इन्होंने एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस की बात की, बड़ी टेक्निकल बात की। सर मैं भी आपसे स्पीकर साहब एक टेक्निकल सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताएं कि एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस होता है या नहीं होता, इसके तो आप एक्सपर्ट हैं, आप इसका जवाब देंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, ये जो एक्सपायर्ड सियासतदान है, इनकी तकरीरें सुनना हम पे लाजिम है या नहीं है? अच्छा सर, ये इन्होंने केपी के रिजल्ट्स की बात की, खैबर पख्तूनख्वा के रिजल्ट की बात की, वो उधर बैठे हुए मौलाना की पार्टी वाले वो बात करें तो हमें अच्छे भी लगते हैं यार, उनका कोई वजन बनता है, किसी वजह से वो बात कर रहे हैं, उनके अच्छे रिजल्ट आए हैं। सर ये जो बात कर रहे हैं, तहरीके इंसाफ अकेले ने 15 तहसीलें जीती हुई है अभी तक, इंशाअल्लाह ताला आगे जो रिजल्ट अभी आने वाले हैं ये 20 से ऊपर चली जाएगी। ये सारे मुस्लिम लीग, नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एएनपी, तीनों मिलके टोटल 9 तहसीलें जीत के बैठे हुए अकेले तरीके इंसाफ से कम। तो मेरी
सर लेकिन हैं तो हमारे ही कॉलीग्स इस हाउस के अंदर बैठे हुए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें हाउस को एक करारदाद पास करनी चाहिए कि इन 3 जमातों को जो दफनाया गया है 40 दिन का सोग इनके लिए जरूर ऐलान किया जाए। और उसके बाद आपको पता है ये वही पार्टी है कि जिसके लीडर ने खड़े होकर यहां पर कहा कि वो पाकिस्तान का जवाब जिसको दुनिया ने देखा, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ भारत ने नजर उठाने की कोशिश की, हमने उनको सिर्फ जहाज गिराकर, कैदी बनाकर, चाय बनाकर, जलील करके वापस नहीं भेजा। दुनिया ने देखा कि वो 6 गुना बड़ा मुल्क जो है उससे खौफजदा है। और इनके लीडर कहते हैं टांगे कांप रही थी। आज शर्म की इंतहा होती है, शर्म की इंतहा होती है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लीडर खड़ा होके पाकिस्तान के सरेंडर की बात कर रहा है। मैं सिर्फ इसी बात अपनी खत्म करूंगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है।